जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम सुनेंगे बहुत ही अच्छी एक कहानी जो कि फूल को लेकर है। जिंदगी और भी आसान लगने लगेगी, लेकिन उसके लिए हमें सदा ही भगवान कृष्ण से जुड़े रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस परेशानियां आई तो भगवान को याद किया और बाद में उसी भगवान को भुला दिया। ऐसा तो बस व्यवहार होता है। व्यवहार और हमें भगवान से व्यवहारिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक से जुड़ना है, दिल से जुड़ना है। और भगवान मन से जुड़ने रहने के लिए हमें ऐसे ही संदेश सुनाना, दूसरे को सुनाना भी जरूरी होता है, क्योंकि यह संदेश हमें योग्य मार्गदर्शन करते हैं और भगवान के पास लेकर जाते हैं। और फिर जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं ना, तो हम दोनों एक हो जाते हैं। और फिर क्या भगवान और क्या भक्त अगर दोनों ही एक साथ है तो उसे हर एक चीज़ हासिल। और आप ऐसे ही जिंदगी जीना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण का हाथ थाम के चलिए, क्योंकि जो भक्त भगवान कृष्ण का हाथ थामा है उसका हाथ भगवान कृष्ण कभी नहीं छोड़ते। तो दोस्तों आज का यह अनमोल संदेश आप सुनना चाहते हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने भगवान कृष्ण के दो फूल दिखाई दे रहे हैं, तो उनमें से बस एक फूल आपको चुनना है और आपके लिए जो संदेश है वह सुनना है। फूलों का काम क्या होता है, तो फूल अगर हाथ में मुरझा भी जाते हैं तो वह अपनी खुशबू हमारे हाथ में छोड़ जाते हैं। यही निस्वार्थ भावना जो फूलों में है वही हम इंसानों में भी आ जाए तो हम भी उन फूलों की तरह भगवान के हृदय के पास से रह सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा भगवान कृष्ण के गले में बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों की मालाएं होती है। अरे उन फूलों का तो भाग्य है जो उन्हें वह स्थान मिला है। अगर हमें भी भगवान के हृदय में स्थान चाहिए तो हमें भी फूलों की तरह निस्वार्थ रूप से भगवान की सेवा करनी चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। तो दोस्तों आपने आपके लिए फूल चुना होगा, तो मैं संदेश में सुनाती हूँ। अभी जिन भक्तों ने भगवान कृष्ण का दो फूल वाला फूल चुना है उनमें भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं, तुम क्यों इतना परेशान होते हो? अरे तुम क्यों इतना परेशान होते हो? समय हर समय को बदल देता है। समय तो हर समय को बदल देता है। बस समय को थोड़ा समय दो ताकि वह भी अपना समय बदल सके। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता। कल अच्छा था तो आज बुरा है, और आज बुरा है तो कल यकीन मानो अच्छा भी होगा। इसीलिए समय पर सब कुछ छोड़ दो और जो भी तुम्हारे हिस्से आता है उसका स्वीकार करना सीखो, क्योंकि यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है जो घूम फिर के तुम्हारे ही पास लौट कर आता है। इसीलिए आगे की जिंदगी जीनी है तो एक बार हमेशा याद रखना, कर्म अच्छे करो, अपने कर्म पे ध्यान दो, क्योंकि आज तुम जो बोओगे वही तुम कल पाओगे। आज तुम जो बोओगे वही कल तुम पाओगे। और यह बात कभी भी मत भूलना, एक बात याद रखना, सुंदरता से ज़्यादा चरित्र मायने रखता है। सुंदरता से ज़्यादा चरित्र मायने रखता है। इसीलिए अपने चरित्र पर ध्यान दो और अपने आप पीछे वापस नहीं जा सकते। एक बात है भी, आप मुड़ के पीछे वापस नहीं जा सकते हो। जो गुजर गया वो गुजर गया, वो अब बदलना आपके हाथ में नहीं। इसीलिए उसे जाने दो, उसमें बस एक सीख लो और शुरुआत जैसी हुई थी वह भी तुम अब बदल नहीं सकते। इसीलिए उसे भी जाने दो। लेकिन आज का दिन तुम्हारे हाथ में है। अगर आज अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा अंत भी यकीन मानो अच्छा ही होगा, क्योंकि जो सुधरने की कोशिश करता है ना उसकी मदद तो बस स्वयं ही हूँ। इसीलिए मैं अपने कर्मों पर ध्यान दो
और साथ ही साथ मेरा हाथ थामो और मुझे अपना सारथी जिंदगी भर के लिए बना लो। फिर देखो मैं भी तुमसे यही कहूँगा कि तुम डरना नहीं, तुम घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने दूसरा नंबर का फूल चुना है उसके लिए भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं यह जानते हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्म तुम्हें कभी नहीं बस कर्म तुम्हें कभी नहीं बेगा, यह बात हमेशा याद रखना। तुम मान या न मान, तू मुझ पर भरोसा रख या न रख, तू भगवान को मान या न मान, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए हुए जो कर्म है वही तुम्हें कभी न कभी छोड़ेंगे। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें दंड देते हैं। कई लोग तुमसे देखे होंगे कि तुम्हारे आसपास जिनके पास सब कुछ होता है, सुख होता है, सुविधाएं होती है, फिर भी वह कभी खुश नहीं रह पाते हैं। तो यह उनका कर्म ही है। बस कुछ दिया है कर्म ने, लेकिन खुशी नहीं दी है, समाधान नहीं दिया है। अरे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको कोई दूसरा नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वह खुद ही को ही नुकसान पहुंचाता है। वह खुद ही फांसी लगा लेते हैं, खुद ही आत्महत्या कर लेते हैं। फिर यह कर्म नहीं तो क्या है? अरे उसे यह तो जो बुद्धि होती है ना, यह जो बुद्धि होती है ना, वह उसके कर्म है। वही कर्म है जो उसके बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। इसलिए कर्म हमेशा अच्छे रखो, धर्म के रास्ते पर हमेशा चलो और साथ ही साथ भगवान कृष्ण का नाम लो। भगवान नाम लो, जपो, फिर देखो यह भगवान भी तुम्हें ही जपेगा। इसीलिए तुम कर्मों पे ध्यान दो। केवल भगवान ही तुम्हें इस सब बुरी बातों से दूर रख सकता है और शांति प्रदान कर सकता है। इसलिए मेरे बनके रहो, थोड़ी खुशी के लिए, थोड़ी वासना के लिए और लालच के लिए। बुरी रास्ते पर कभी न जाओ, बस अच्छे रास्ते पर जाओ, अच्छे कर्म करो और साथ ही में मेरा नाम लो। फिर मैं भी तुम्हें यही कहूँगा, अरे तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। तो हम हमेशा यही कहूँगा कि अच्छे रास्ते पर चलो, अच्छे कर्म करो, अब कर्म ही तुम्हारा साथ देगा। ये दुनियादारी से नज़र हटाओ और भगवान पे ध्यान दो। जब जब जीवन में तुम्हें किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी, तब तब तुम्हारा यह कृष्ण, तुम्हारा यह वासुदेव वहाँ उपस्थित हो जाएगा। बस तू ही हिम्मत मत हारना। जिसकी गति और मति से की होती है ना, उनका रथ आज भी मैं द्वारकाधीश ही चलाता है। यह कभी मत भूलना कि बस चिंता छोड़कर एक बार मुझ पर दिल से यकीन कर लो। विश्वास से मुझे पुकारने की कोशिश करो। यकीन मानो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, तुम्हारा साथ छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। और अगर मैं तेरे साथ हूँ ना, तो इस दुनिया के साथ बहस करना भी छोड़ दे। अपने आप को इनके सामने साबित करना भी छोड़ दीजिए। इसलिए किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना सीखो, क्योंकि जो आपके हमेशा बहस करने के लिए तैयार रहता है ना, वह आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकता और उसकी पराजय निश्चित है। और अगर तुम्हारा मन बेवजह ही मुझे ढूंढता है ना, तो मेरा नाम लेता है ना, तो समझ जाना कि तूने नहीं, मुझे नहीं, मैंने तुझे पुकारा है, मैंने तुझे चुना है। तो तुझे इस दुनिया में बहस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह दुनिया बनाने वाला ही तेरा है। तो तुझे डर किस बात की? बात का इसलिए तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, यह कृष्ण हमेशा तेरे साथ रहेगा। तो दोस्तों, यह संदेश आपने तो सुने होंगे, तो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका फूल कौन सा था यह भी बताना मत भूलिएगा। ऐसे ही संदेश जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही हमारे चैनल पे नई नई वीडियो, नई नई कृष्ण के भक्तों की नई नई कहानियाँ लाते रहते हैं। तो हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।